क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है? दोस्तों, सोचिए, क्या आपके पास अपने धर्म से जुड़े सभी सवालों के जवाब हैं? यह धर्म कब शुरू हुआ? इसे किसने स्थापित किया? कौन कौन से धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म का आधार हैं? कितने दर्शन, सिद्धांत और संप्रदाय इसमें समाये हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, आप खुद किस संप्रदाय से जुड़े हैं? आपके इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म इतना विज्ञान और आध्यात्म से भरा क्यों है? कैसे हजारों साल तक बिना किसी किताब के ये परंपरा वाचिक रूप में चलती रही? और क्यों यूनेस्को तक ने वेदों को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है? तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके धर्म को जानने और समझने का एक द्वार खोलने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहां सिर्फ जान नहीं, बल्कि आपको गर्व महसूस कराने वाली बातें होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तभी तो आपको ऐसी और रोचक वीडियो की झलक सबसे पहले मिलेगी। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय सनातन धर्म। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू शब्द की जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी से जुड़ी हुई हैं, और असल में हमारे धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। लेकिन आज के समय में सनातन धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म नाम प्रचलित है। सवाल ये उठता है, आखिर सनातन धर्म को हिंदू धर्म क्यों और कैसे कहा जाने लगा? असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में सा शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। शास्त्रों में आपको केवल सनातन धर्म का उल्लेख मिलेगा। हिंदू नाम बहुत बाद में आया। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा रहने वाला, यानी ऐसा जो न कभी शुरू हुआ न कभी समाप्त होगा। यह धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि इसके दर्शन और सिद्धांत पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिले हैं। यह धर्म जात रूप से 12,000 साल पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ पौराणिक मान्यताएं इसे 9,000 साल पुराना भी मानती है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य नित्य सर्वगत स्थानु सनातन, अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्य में व सात्विक गुण परमाम ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न तोक भी नहीं आ रहा, न ही भी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयं भूमनु के काल में हुई मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। लगभग 20,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में मानव सभ्यता की उत्पत्ति और इतिहास को इतनी गहराई से समझाया गया है कि हर पीढ़ी का विवरण और उसका महत्व स्पष्ट है। आइए इस रोचक कहानी को गहराई से जानते हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ और मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप से विवस्वान हुए, जिन्हें सूर्य देवता भी कहा जाता है। विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। यही वैवस्वत मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष माने जाते हैं और उनसे आरंभ होता है मानव इतिहास का एक नया अध्याय। वैवस्वत मनु के वंश को आगे बढ़ाते हुए उनकी 64वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। उनके पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में विभाजित किया गया है,
जो समय के विशाल आयाम को दर्शाते हैं। हमत कल्प, यह कल्प 19,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर 85,000 वर्ष पूर्व तक चला। हिरण्यगर्भ कल्प 85,000 विक्रम संवत पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक। ब्राह्म कल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। पद्म कल्प 37,800 विक्रम संवत पूर्व से 10,800 वर्ष पूर्व तक। वराह कल्प विक्रम संवत पूर्व से अब तक चल रहा है। हर कल्प में अलग अलग मनवंतर होते हैं। अब तक वराह कल्प के 7 मनवंतर पूरे हो चुके हैं। स्वयंभू, मनु स्वरोचिष, मनु उत्तम, मनु तामस, मनु रैवत, मनु चाक्षुष, मनु वैवस्वत, मनु वर्तमान समय में वैवस्वत और सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का प्रादुर्भाव विक्रम संवत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीन भारतीय ज्ञान और समय चक्र की ये परिकल्पना सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की संरचना का ऐसा विवरण है जो ये समझाता है कि समय का प्रवाह, समाज का विकास और पीढ़ियों का महत्व कितनी गहराई से हमारे शास्त्रों में दर्ज है। दोस्तों, यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपरा के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। ईश्वर से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए, वही संस्थापक माने जाते हैं। यह धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों की। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हैं श्रुति और दूसरे हैं स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियां आदि हैं। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद ही हैं, जो कि 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सार है वह उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही बाकी के वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। अतः ऋग्वेद ही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद में उपवेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य है, जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्वज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्वज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्वज्ञान को बताया गया है और वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षट दर्शन कहते हैं। यह षट दर्शन है: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि बादरायण, जो संभवतः वेद व्यास है, का ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योगसूत्र योग दर्शन का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कनाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय कहा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन के नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम है। अब बात करते हैं एकेश्वरवाद या बहुदेववाद की। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक अनंत शक्तिमान माना गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस धर्म में ब्रह्म एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। वेदों का एकेश्वरवाद दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न है। देवी देवता और भगवान असंख्य है, लेकिन ब्रह्म ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। ब्रह्म के बाद ही त्रिदेव की सत्ता मानी जाती है और उसके बाद अन्य देव और असुरों की। देव असुरों के बाद पितरों की और पितरों के बाद में मानव की सत्ता मानी गई है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के यद्यपि कई सिद्धांत हैं, परंतु देश सिद्धांत प्रमुख है। कर्म का सिद्धांत, जिसमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निष्काम, संचित और निषिद्ध कर्म आते हैं।
पंचरण का सिद्धांत, जिसमें देव, ऋषि, पितृ, अतिथि और जीव व्यंजन आते हैं। 3. पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। 100. आध्यात्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत। सिस ब्रह्मवादिनी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आते हैं। 7. मोक्ष मार्ग का सिद्धांत, व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की। इसमें सबसे पहला है वैदिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि आते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। इसके अंतर्गत पशुपत, आमिक, रसेश्व, महेश्वर, कश्मीरी शैव, वीर शैव, तमिल शैव, नंदीनाथ, कालदमन, खोलक, लिंगायत, अघोर पंथ, दसनामी, नाथ, निरंजनी संप्रदाय आदि आते हैं। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। इसमें श्रीकुल, कालिकुल आदि, जो सभी देवी देवताओं के उपासक हैं। नंबर 4 पर है वैष्णव संप्रदाय। इसके अंतर्गत भागवत, दत्तात्रेय संप्रदाय, सौर संप्रदाय, पंचरात्र मत, बैरागीदास, रामानंद रामावत संप्रदाय, वल्भाचारी का रुद्र या पुष्टि मार्ग, निम्बारकाचारी का सनक संप्रदाय, आनंद तीर्थ का ब्रह्मा संप्रदाय, माधव, राधा वल्लभ सखी, चैतन्य गोस्वामी संप्रदाय आदि आते हैं। 5वां है स्मार्त संप्रदाय, जो स्मृति पर आधारित है। ये 5 देवों के उपासक है: सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश और शिव। 6ठा है संत संप्रदाय। इसके अंतर्गत शुद्ध वैदिक संप्रदाय के अलावा गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, धामी संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदास पंथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी, राधा स्वामी सत्संग, जय गुरुदेव आदि आते हैं। नंबर 7 पर है तांत्रिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत दक्षिणाचार, वामाचार, विद्यापीठ, वैष्णव सहजिया, त्रिक संप्रदाय आदि आते हैं। हिंदू सनातन धर्म का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद है। वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जो मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़े कई पहलुओं को उजागर करती है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म कम से कम 3830 वर्ष पुराना तो है ही। क्या आपको पता है कि वेदों की परंपरा हजारों वर्षों तक केवल वाचिक रूप से चलती रही? वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा के माध्यम से याद किया और सिखाया जाता था। यह परंपरा तब तक जारी रही जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ। इस अद्भुत तकनीक ने सुनिश्चित किया कि हर मंत्र शुद्ध और सटीक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हिंदू थे? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी के लोगों की जीवन शैली और धर्म हिंदू परंपराओं के करीब था। खुदाई में मिले शिवलिंग, योग मुद्रा वाली मूर्तियां, स्वस्तिक चिन्ह और नदियों के प्रति सम्मान जैसे तत्व ये दर्शाते हैं कि उनके धार्मिक विश्वासों की जड़ें वैदिक परंपराओं से जुड़ी थीं। सरस्वती नदी, जिसे वैदिक ग्रंथों में विशेष महत्व दिया गया है, सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता का मुख्य आधार थी। वेदों की प्राचीनता और सिंधु घाटी सभ्यता का हिंदू धर्म से जुड़ाव यह साबित करता है कि भारतीय संस्कृति और धर्म का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। यह हमारी संस्कृति, विज्ञान और दर्शन के प्रति गर्व और जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, क्या वेद और हिंदू धर्म से जुड़ी इस अद्भुत जानकारी ने आपको हैरान किया? इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां इतिहास और धर्म के अनसुने पहलू उजागर होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में प्रार्थना एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। संध्या वंदन इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है, जो दिन के खास समय सूर्योदय और सूर्यास्त पर की जाती है। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक गहरा संवाद है। और सिर्फ यही नहीं, पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, ध्यान और साधना के अनगिनत रूप इस प्राचीन परंपरा की गहराई को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं उन पवित्र स्थलों की जहां हर हिंदू जाना अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, ये नाम ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक है। और क्या आप जानते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयाग जैसे तीर्थों को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। हर गुरुवार मंदिर जाने की परंपरा भी यही कहती है कि यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। हिंदू त्योहारों की सूची इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएं, लेकिन इनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। मकर संक्रांति, कुंभ जैसे पर्व जो सूर्य की गति से जुड़े हैं, और दीपावली, होली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार,
जो परिवार और समाज को जोड़ने का जरिया है, हर किसी के जीवन में खास महत्व रखते हैं। हर त्योहार का अपना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो इसे सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाता है। क्या आप जानते हैं, हिंदू व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा और शरीर की सफाई का एक तरीका है। उत्तरायण में उत्सव और दक्षिणायन में व्रत का महत्व है। एकादशी, प्रदोष और श्रावण मास के व्रत जैसे विशेष उपवास आत्मनियंत्रण और ध्यान का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दान को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि यह सिर्फ देना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को दूसरों के लिए खोलना है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान, ये सब न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि आत्मा को संतुष्टि का अनुभव भी देते हैं। क्या आप जानते हैं, यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने का विज्ञान है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ जैसे 5 प्रकार के यज्ञ हमें यह सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का हिस्सा है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक हिंदू धर्म के 16 संस्कार हर जीवन चरण को पवित्र बनाते हैं। ये संस्कार केवल परंपराएं नहीं बल्कि मानव जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाने के नियम हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हिंदू जीवन पद्धति कितनी व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम हर चरण में जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन करते हैं। आज हिंदू धर्म केवल भारत और नेपाल तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी जड़ें फैला चुका है। यह धर्म न केवल तीसरा सबसे बड़ा धर्म है बल्कि अपनी विविधता और गहराई के कारण सबसे अद्भुत भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।